फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर कैसे डिफाइन होता है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम देखते हैं कि प्रेशर डिफाइन कैसे होता है। जैसा कि शुरू में हमने बात की थी कि किसी भी जगह पे अगर हमारे पास अगर आप फोर्स अप्लाई करें, बाज़ औक़ात फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि जिस जो एरिया है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये कील है, इसको अगर हम हिट करेंगे किसी फोर्स से तो ये दीवार में चला जाएगा, दीवार में ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये एरिया इम्पोर्टेंट है, यानी कि फोर्स पर एरिया हम। इसी की जगह पे अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जो कि जिसका एरिया, ये जो एरिया है ये बारीक ना हो, ज़रा बड़ा एरिया हो, या आप ये कह लें कि वुडन ब्लॉक है, कोई लकड़ी का ब्लॉक है, इसे अगर हम दीवार में इंसर्ट कराना चाहें तो ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि एरिया भी इम्पोर्टेंट है। फोर्स इम्पोर्टेंट हमारे पास बाज़ औक़ात होती है, आमतौर पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बल्कि, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में बाज़ औक़ात एरिया, हमारे पास ज़्यादातर एरिया भी इम्पोर्टेंट होता है। तो यानी कि हम फोर्स पर एरिया की बात करते हैं, फोर्स किसी एरिया पे कितना लग रहा है। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स पर एरिया डिफाइन होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम प्रेशर जब डिफाइन करते हैं, बल्कि प्रेशर ये हर जगह ऐसे ही डिफाइन होता है। प्रेशर डिफाइन होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड पर एरिया। तो इसका मतलब ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं होता है। कंफ्यूजन यहाँ से आता है, जब आप एक बुक पढ़ रहे हो तो वहां पर लिखा हो प्रेशर फोर्स, फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि ये प्रेशर फोर्स कैसे बन गया, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो वो इसलिए कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि आप किसी भी जगह पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स और ये एरिया मिलता है, तो आप इसे फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, वहां पर आप सिर्फ बताना चाहते हैं कि प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। लेकिन जब इसे मेजर कर रहे होंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी मिल रही होगी, तो इसलिए ये प्रेशर फोर्स जो है वो कहलाता है। और फोर्स लगने से लोग, स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर एरिया होता है। एरिया आपके पास जितना ज्यादा होगा, प्रेशर हमारे पास उतना कम होगा, सो ऑन। और फोर्स ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर हमारे पास ज्यादा लग रहा होगा। इसका यूनिट क्या होता है या डायमेंशन इसके क्या होते हैं, पहले हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट इसका क्या होता है। प्रेशर इज फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसका मतलब है यूनिट इसके होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर। अगर आपने इसकी डायमेंशंस लिखने होंगे तो डायमेंशंस अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। न्यूटन आपको पता है, फोर्स को हम पहले देख लेते हैं, वो होता है एम ए। तो डायमेंशन इसका हो जाएगा एम एल ओवर टी स्क्वायर। तो न्यूटन हमारे पास होता है एम एल ओवर टी स्क्वायर। एम एल ओवर टी स्क्वायर ये हमने न्यूटन के लिए लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये हमने एल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, एम एल ओवर टी स्क्वायर और 1/L स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ML-1 T-2। ये हमारे पास डायमेंशन में लिखा जाएगा। डायमेंशन में आप न्यूटन नहीं लिखते हैं, जो प्राइमरी डायमेंशन है इन टर्म्स ऑफ दोज वेरिएबल्स आप उसे लिख रहे होते हैं। तो प्रेशर हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। 1 न्यूटन बेसिकली, अगर आप एक 100 ग्राम, तकरीबन 100 ग्राम का एक सेब ले लें, कोई हम सेब ले लें, 100 ग्राम का सेब ले लें, इसका मैस होगा और इस पे ग्रेविटी लग रही होगी।
तो आपको पता है कि mg भी एक फोर्स होती है हमारे पास, और ये डाउनवर्ड होती है mg। तो इसका जो डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, न्यूटन होता है। हम न्यूटन यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये 100 ग्राम का जितना वेट होगा ये 1 न्यूटन कहलाता है। 100 ग्राम का जो सेब है, कोई एप्पल है, इसका जितना वेट होगा ये 1 न्यूटन कहलाता है। अब अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर इज फोर्स पर एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो अगर 1 मीटर का एरिया हो, 1 मीटर, और ये हो 1 मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इस पे आप जितना फोर्स लगा रहे होंगे, जो न्यूटन लगा रहे होंगे 1 मीटर स्क्वायर पे, ये हमारे पास होता है 1 पास्कल। और अगर आप इसे अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप देखते हैं कि 100 ग्राम का सेब कोई इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकेगा, इतना ज़्यादा वेट उसका नहीं है। 100 ग्राम की जो भी एप्पल है, तो ये हमारे पास 1 पास्कल कहलाता है, इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आमतौर पे जो आपको प्रेशर मिल रहा होता है 101320 पास्कल, बहुत बड़े नंबर मिल रहे होते हैं, क्योंकि न्यूटन जो है वो एक छोटी क्वांटिटी हमारे पास है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे जितना न्यूटन लग रहा होता है, ये हम इसे कहते हैं कि ये 1 पास्कल है। सिर्फ ये विजुअलाइजेशन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम इसे लिखते हैं, ये 1 पास्कल जो है ये कहलाता है। ठीक? अब कुछ और भी क्वांटिटी होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल, होता प्रेशर ही है। बाज़ औक़ात हम एब्सोल्यूट प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। बाज़ औक़ात हम प्रेशर को जो है डायनामिक प्रेशर कह रहे होते हैं, डायनामिक प्रेशर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी तरह से जो प्रेशर है, वो प्रेशर हमेशा इनवर्ड लगा करता है। प्रेशर हमेशा हमेशा कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव होता है, इसलिए प्रेशर को कंप्रेसिव भी कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स नहीं, कंप्रेसिव प्रेशर। ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं। तो ये हम एक दफ़ा फिर समराइज कर दें कि जो प्रेशर है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये नॉर्मल लग रहा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये नॉर्मल लग रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।